अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अटैच्ड प्रोनाउन के बारे में पढ़ें। अटैच्ड प्रोनाउन जिसे कहते हैं ज़मीर मुत्तसिल। ज़मीर मुत्तसिल यानी ऐसी ज़मीर जो लफ्ज़ों में मिली हुई हो। ज़मीर के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, किसे कहते हैं, प्रोनाउन को कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन को ज़मीर कहते हैं। और मुत्तसिल किसे कहते हैं, अटैच्ड को कहते हैं। मुत्तसिल अटैच्ड और ज़मीर प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन जो लफ्ज़ों में मिली हुई हो। जैसे लफ्ज़ किताबुहु, किताबुहु में ये जो हा मिली हुई है, इस हा को ज़मीर मुत्तसिल कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिटैच्ड प्रोनाउन में ज़मीर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। तो अब ज़मीर मुत्तसिल में हम कुछ हल्का हल्का से पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब डिटेल में तो पढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा मज़ीद नहीं पढ़ेंगे, और क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ लिए हुए हैं ज़मीर मुत्तसिल मुनफसिल में। ज़मीर मुत्तसिल अटैच्ड प्रोनाउन के बारे में अभी देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए ज़मीर जैसे हमने पढ़ा था ज़मीर डिटैच्ड प्रोनाउन में कैसी ज़मीर होती है, जैसे हुआ, हुमा, हुम। ये ज़मीर मुनफसिल है, डिटैच्ड प्रोनाउन जो लफ्ज़ों में मिली हुई नहीं होती हैं। इनकी अपोजिट जो लफ्ज़ों में मिली हुई होती है, ये अटैच्ड प्रोनाउन है। हुआ, हुमा, हुम ये लफ्ज़ों में मिली हुई होती है। अब वो कैसे मिली हुई होती है, अब यहाँ पर देखिए। जैसे हमको कहना है मोहम्मद, मोहम्मद की किताब, किताबु मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। किताब यहाँ पर मुदॉफ है, मोहम्मद यहाँ पर मुदॉफ इलैह। ठीक है, अब हमको कहना है किताब मोहम्मदिन, मोहम्मद की किताब। मोहम्मद को हटाकर उसकी किताब हमको कहना है, प्रोनाउन लाना है वहां पर। तो हम बोलेंगे किताबुहु, हु उसकी किताब, किताबु हु उसकी किताब। किताबु यहाँ पर मुदॉफ, हु यहाँ पर मुदॉफ इलैह है। किताबु मुदॉफ, हु मुदॉफ इलैह है। तो यहाँ पे ये जो हु ज़मीर है, ये ज़मीर मुत्तसिल, ज़मीर मुत्तसिल जो लफ्ज़ों में मिली हुई है। जैसे यहाँ पर देखिए मिली हुई मतलब कैसे मिली हुई है, यहाँ पर दिखाई दे रहा हु, किताबुहु, इस तरह लफ्ज़ों में लिखी हुई होती है। किताब मुदॉफ, हु मुदॉफ इलैह। ओके, यहाँ पर हु एंड ये जो आगे हम पढ़ रहे का ज़मीर दोनों क्या है, अटैच्ड प्रोनाउन यानी ज़मीर मुत्तसिल। जैसे योर बुक, तुम्हारी किताब, किताबु का मतलब तुम्हारी, तुम्हारी किताब। इसको जब हम मिलाकर लिखेंगे किताबु का इस तरह से आएगा किताबु का। और ज़मायर के बारे में मजीद जानना है तो डिटैच प्रोनाउन को पढ़ लीजिए। अब यहाँ पे क्या बता रहे, एन अटैच्ड प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल when attached to a noun, जब ज़मीर मुत्तसिल नाउन से अटैच होकर आती है तब is always मुदॉफ इलैह, वो हमेशा मुदॉफ इलैह के फॉर्म में मुदॉफ इलैह बनकर आती है। and the noun it is attached to is मुदॉफ, और जो नाउन इसके साथ अटैच होकर आएगा वो मुदॉफ होगा। जैसे किताब मुदॉफ, का ज़मीर मुदॉफ इलैह। The attached pronoun in this case is always मजरूर। attached pronoun इस केस में जो attached pronoun है वो हालत मजरूर में है। क्यों हालत मजरूर में है, क्योंकि वो मुदॉफ इलैह है। भले से इसके ऊपर एराब, फतहा, दम्मा या कसरा जो भी आए, लेकिन इन्हें हालत मजरूर में ही होता है हमेशा। क्यों हालत मजरूर में होता है, क्योंकि ये मुदॉफ इलैह है। अब हमने ये पढ़ा था मुदॉफ इलैह पर हमेशा कसरा दाखिल होता है, लेकिन यहाँ तक फतहा आया है। तो जैसा कि हमने पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं कि ये जो होते हैं ज़मायर, ये मबनी होते हैं। ये क्या होते हैं, मबनी। और मबनी का एराब कभी भी नहीं बदलता, इसलिए यहाँ पर का या फिर हु का एराब भी नहीं बदला। लेकिन वो किस हालत में है, वो ज़मीर मुत्तसिल में है। किस में है, ज़मीर सॉरी हालत मजरूर में। हालत मजरूर यानी कसरा की हालत में, भले से इनके ऊपर कसरा नहीं आया है। लेकिन अगर ये ज़मीर, ये ज़मायर अगर इस किसके हर्फ जर के साथ आए, जैसे अब मुदॉफिले की सूरत में आए थे, अब अगर मजरूर की सूरत में आए, जैसे मिन मुहम्मदिन, मुहम्मद से, फ्रॉम मुहम्मदिन, मुहम्मद से। मिन यहाँ पर जार है और मोहम्मद यहाँ पर मजरूर है। ठीक है, अब मैं यहाँ मोहम्मद की जगह हु ज़मीर लगा रही हूँ, हु, मिन हु उससे, फ्रॉम हिम, मिन हु
फ्रॉम हिम, उससे। तो यहाँ पर मिलाकर अगर लिखेंगे लफ्जों में तो हु इस तरह से लिखा जाएगा, मिन हो, ठीक है। इसी तरह आइए मिन होम, मिन होम, मिन फ्रॉम होम, उन सब से। यहाँ पर हो सिंगुलर था, ये होम प्लूरल है। मिन होम मिलाकर इस तरह से होगा मिन होम। तो यहाँ पर मिन हरफ जर है, होम इसमें मजरूर है, मिन जर होम मजरूर, ठीक है, जार मजरूर। अब यहाँ पर क्या बता रहे, हु एंड होम आर अटैच्ड प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल, यानी यहाँ पे ये जो होम और हु है ये दोनों अटैच्ड प्रोनाउन है। अब यहाँ मिन हरफ जर है और हुम यहाँ पर ज़मीर इसमें मजरूर है। वहां पर क्या थी, हुम ज़मीर मुदाफ इलैह थी, क्या थी, मुदाफ इलैह, और उसके साथ जो नाउन आया था वो था क्या था, मुदाफ था, वो मुदाफ था और ये मुदाफ इलैह थी, ठीक है, मुदाफ मुदाफ इलैह। यहाँ पर जार मजरूर, तब भी हालत मजरूर में है और यहाँ पर भी हालत मजरूर में थी। अब एन अटैच्ड प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल व्हेन अटैच्ड टू अ हर्फ जर, पहले वहां पर किससे अटैच थी, नाउन इसम से अटैच थी, ठीक है, यहाँ पर हर्फ जर से है। जब इसम से अटैच थी तो प्रीपोजिशन, हर्फ जर किसे कहते हैं, प्रीपोजिशन। जब इसम से अटैच था तो वो जब उन्हें मुदाफ इलैह बन रही थी और हालत मजरूर में थी। जब फेल यानी हर्फ से अटैच हो तब भी वो क्या होगी, इसमें मजरूर, इज ऑलवेज इसमें मजरूर, हमेशा वो इसमें मजरूर में होगी। अब हमने ये जाना था हर्फ जर जब भी दाखिल होता है किसी भी इसम के पहले तो उसके माँ बाद अपने माँ बाद वाले को क्या करता है, कसरा डाल देता है, और इन्हें क्या होता है, इसमें मजरूर होता है, उसकी हालत कौन सी है, हालत जर्री होती है। लेकिन यहाँ पे हालत जर्री तो नहीं दिखाई दे रही, यहाँ पर तो सुकून है या फिर यहाँ पर दम्मा है, जबकि मजरूर पर कसरा आता है। तो फिर वही बात, ये जमायर क्या होते हैं, मबनी होते हैं, इसलिए जमायर का एराब नहीं बदलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर है यहाँ तक। अब आइए ज़मीर मुत्तसिल वर्सेस ज़मीर मुनफसिल। जैसे कि हमने ज़मीर मुत्तसिल के बारे में तो पिछली क्लास में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे ज़मीर मुनफसिल के बारे में। ज़मीर मुनफसिल किसे कहते हैं, ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन मिली हुई ज़मीन, ज़मीर मुनफसिल डिटैच प्रोनाउन अलग अलग ज़मीन जो लफ्ज़ों में मिली हुई ना हो। ज़मीर मुनफसिल राइट साइड में आती है यानी इसम से पहले आती है, और ज़मीर मुत्तसिल लेफ्ट साइड यानी इसम के बाद आती है। ये मिलकर आती है इसम के बाद, ये इसम से पहले आती है। जैसे हमें कहना है वो मोहम्मद है तो ये आती है हुआ मोहम्मदुन, हुआ मोहम्मदुन, वो मोहम्मद है, ये फर्स्ट आ गई, ठीक है, राइट साइड में। अब हम वो बोले वो मोहम्मद की बुक है, मोहम्मद हु उसकी है, हु अगर ला रहे हैं इसम के, जैसे किताब हु मोहम्मद की किताब है, किताब हु, तो ये लेफ्ट साइड में आती है यानी आखिर में आती है, ये शुरू में आती है और ये आखिर में आती है। जैसे कि हमने ज़मीर मुनफसिल अटैच प्रोनाउन के बारे में तो पढ़ लिया था, हुआ हुमा हुम। अब डिटैच प्रोनाउन का, अब देखिए अटैच प्रोनाउन, हु हुमा हुम, हु हुमा हुम, ठीक है। जैसे यहाँ पर हुआ जमीर को हमने देखा था वो मुफरत था और यानी सिंगुलर और ही शी के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही हुमा भी हुमा तस्निया के लिए आता है। तो यहाँ पर भी अटैचमेंट सेम है, हुआ वाहिद मुजक्कर, हु वाहिद मुजक्कर, हुमा वाहिद तस्निया मुजक्कर, हुमा तस्निया मुजक्कर, हुम जमा मुजक्कर, हुम जमा मुजक्कर। मैं इसको यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ इतना बार बार बोल बोलकर, क्योंकि हमने इससे पहले जो फ़ईल पढ़ा उसमें भी वाहिद तस्निया जमा किसे के पढ़े हैं, और ज़मीर डिटैच प्रोनाउन ज़मीर मुनफसिल में भी इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो अब आपको इस वीडियो को कंपैरिजन के लिए पहले आप ज़मीर मुत्तसिल देख लीजिए, मुनफसिल देख लीजिए, फिर ज़मीर मुत्तसिल पढ़िए, आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। हुआ वो, हुमा वो दोनों, हुम वो सब, ये थर्ड पर्सन के लिए है मुजक्कर मैस्कुलाइन, ये थर्ड पर्सन मुअन्नस मैस्कुलाइन, और ये भी थर्ड पर्सन मुजक्कर थर्ड पर्सन मुअन्नस। ये लफ्जों में जुड़ी हुई होती है, लफ्जों से अलग आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, आता आतुमा अंतुम, आती आतुमा आतुन्ना, अना नहनु, अना नहनु। इसी तरह हु हुमा हुम, हु हुमा हुम, ह हुमा हुन्ना, ह हुमा हुन्ना, क हुमा कुम, क हुमा कुम,
की कुमा कुन्ना, की कुमा कुन्ना, या ये ना, ठीक है। अब इसको कंपेयर करिए दोनों को, हुआ हु, ये भी दोनों भी सिंगुलर सिंगुलर के लिए ही आते हैं। ये सिक्स ऊपर के सिक्स से सेकेंड पर्सन के लिए है, फर्स्ट थर्ड पर्सन के लिए, और ये 6 सेकेंड के लिए है, और ये दो फर्स्ट पर्सन के लिए है, ठीक है। अब आप लोग गर्दान याद कर लीजिए अपने आप से, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, तुमा तुम, तुमा तुन्ना, अना नहनु, हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, कैकुमा कुम, की कुमा कुन्ना, जी ना। ओके, बेतान आप लोग अपने आप से याद करिए, ज्यादा मुझे पढ़ाने की हाजत नहीं है। आप लोग पढ़ सकते हैं। का यानी तू एक मर्द, की यानी, अच्छा देखिए यहाँ पर का के माना है तू एक मर्द, का तू एक मर्द, यू मुखातिब है हम, ठीक है। की के माना है तू एक औरत, की के माना क्या है, तू एक औरत। यहाँ पर हु इस तरह से आता है, यहाँ हुआ का हिया था, यहाँ पर हु का मुअन्नस के लिए हा आएगा, हा आएगा, ठीक है। फातिमा तू, हा फातिमा तू। अब उसका मुझे बोलना है, फातिमा की किताब है ये, तो मैं बोल रही हूँ किताबू हा, किताबू हा, उसकी किताब, मुअन्नस की हा, ठीक है। हु हुमा हुम, का जैसे हम लोग बोलते हैं ना मुजक्कर के लिए जज़ाकल्लाह, 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 काफ पर फतहा लगाते हैं। अब वही मुअन्नस हो तो काफ पे कसरा लगा के बोलेंगे जज़ाकिल्ला, जज़ाकिल्ला। मुअन्नस के लिए कैसे, कौन सा सिगा आएगा, खी का सिगा आएगा। मुजक्कर के लिए क्या का सिगा आएगा, मुजक्कर के लिए, मुअन्नस के लिए खी का सिगा आएगा। का तू एक मर्द, की तू एक औरत, कुमा कुम तुम सब, कुन्ना तुम सब और थे। तो जज़ाकुमुल्लाह, कुमुल्लाह ये मर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, औरत के लिए जज़ाकुमु, जज़ाकुमु के जगह जज़ाकुनल्लाह, जज़ाकुनल्लाह। ओके, जैसे ये है या वालिदी, या मुतकल्लिम जो हम पढ़ते हैं ना, वालिदी मेरे वालिद, या किताबी मेरी किताब, तो ये या मुतकल्लिम है, यानी ये ज़मीर मुत्तसिल की या होती है जो अपनी तरफ मंसूब करने के लिए आती है। ओके, इसी तरह यहाँ पर दोनों ज़माइन के दरमियान कंपैरिजन करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ज़मीर मुनफसिल, मुनफसिल के माना क्या है, फसला, फसला यानी फासला हो इनके दरमियान, मिली हुई ना हो, फासला हो। ऑलवेज मारिफा डेफिनेट, हमेशा मारिफा होते हैं, जितने भी ज़मायर होते हैं मारिफा होते हैं। ठीक इसी तरह ज़मीर मुत्तसिल भी ऑलवेज मारिफा डेफिनेट, यानी जितने भी ज़मायर होते हैं वो सब के सब मारिफा ही होते हैं। आर मबनी फिक्स्ड, ये लोग मबनी है, फिक्स्ड मबनी है, कभी भी इनका एराब चेंज नहीं होता। ये भी मबनी है, मुत्तसिल भी मुनफसिल दोनों भी, मतलब तमाम ज़मायर मबनी ही होते हैं। मबनी इन द सेंस जिनका एराब नहीं बदलता, अवामिल के बदलने से इनका एराब नहीं बदलता। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ज़मीर मुनफसिल, ज़मीर मुनफसिल ऑलवेज मरफू नॉमिनेटिव, हमेशा मरफू हालत मरफू में होते हैं, और ऑलवेज मजरूर जेनेटिव और मंसूब एक्यूसेटिव, यानी यहाँ पर क्या बता रहे हैं, या तो हालत मजरूर में होता है, या हालत मफतूह में होता है, या जैसे हालत मंसूब में होता है, या हालत मजरूर होता है। तो यहाँ पर ज़मीर मुनफसिल जो है, ज़मीर मुनफसिल हमेशा मरफू, फासले वाली हमेशा मरफू होती है, और ज़मीर मुत्तसिल कभी मजरूर होती है तो कभी मंसूब होती है, कभी मजरूर होती है तो कभी मंसूब होती है। अब हम लोग इसके बारे में मजरूर देखे थे, कब अगर उन्हें हरफ जर के साथ आए तो मजरूर, अगर इन्हें मुदाफ के साथ, इसम के साथ आए तो मजरूर है, और इनमें ऑलवेज मरफू नॉमिनेटिव होती है, हमेशा मरफू ही हालत मरफू में होती है। अब इन्हें कभी मजरूर कभी मंसूब होती है। कैन बी अटैच टू ए नाउन वर्ब और पार्टिकल, यानी अगर इन्हें मजरूर कब होती है, जब कभी हरफ जर या फिर किसी इस्म के साथ होती हो तो इन्हें हालत मजरूर में होती है। लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ, किसी फ़िल के साथ हो तो वो हालत मंसूब में कहलाती है। क्या कहलाती है, हालत
मंसूब में आ जाती हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी या के बारे में जाना था, या दिस या इज कॉल्ड याए मुतकल्लिम, दिस या इज कॉल्ड याए मुतकल्लिम, या ऑफ द फर्स्ट पर्सन। ये या को क्या कहते हैं, याए मुतकल्लिम, या ऑफ द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, ज़मीर मुतसिल हमेशा हमेशा हालत मजरूर या हालत मंसूब में, हमेशा हमेशा नहीं बोलेंगे यहाँ पर, कभी हालत मजरूर कभी हालत मंसूब में होती है, और ज़मीर मुनफसिल कभी हालत, सॉरी, हमेशा हमेशा हालत मजरूर में होती है। तो आइए मैं यहाँ पर दोबारा यहाँ आप लोगों को बताई थी हमेशा हालत मजरूर में होती है, तो यहाँ पर हमेशा हालत मजरूर में कब होती है, जब हरफे जर के साथ आए, हरफे जर के साथ आए, जैसे ये हम लोग देखे थे ना, हमेशा हालत मजरूर में होती है, ऑलवेज इसमें मजरूर। कब इसमें मजरूर होती है, जब हरफे जर के साथ आए तभी इसमें मजरूर होती है, अदरवाइज फेल के साथ आए तो इसमें मजरूर नहीं होती है। इस्म या फिर हालत जरी, इस्म या फिर हरफे जर के साथ आए तो क्या होती है, वो मजरूर होती है, हालत मजरूर में होती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, अब इनको ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल को इस्म में इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर जिस इस्म में इस्तेमाल कर रहे हैं ये है अखो और अखुन और एबुन। इसके बारे में पहले पढ़ ले। नोटिस द एक्स्ट्रा वाव बिटवीन मुदाफ एंड मुदाफ इलैह, जैसे अबूहु, अबूहु उसके वालिद, तो ये अबूहु मुदाफ और मुदाफ इलैह के दरमियान एक्स्ट्रा वाव है। जैसे अबुन और हु ज़मीर, अबुन इस्म है, हो क्या है, ये हो प्रोनाउन है, जमीर है, तो इन दोनों के दरमियान एक्स्ट्रा वाव आ गया है, तो ये अबू हो। इसी तरह अखो हो, अखो मुदाफ, हो मुदाफ, दरमियान में एक्स्ट्रा वाव आया है, तो इसके मुतालिक क्या बता रहे, नोटिस द एक्स्ट्रा वाव बिटवीन मुदाफ एंड मुदाफ, हाँ हमने नोटिस कर लिया दोनों के दरमियान है। बाय सेम टोकन मोहम्मद्स फादर, जैसे विल बी अबू मुहम्मदिन, अगर हमको कहना है मोहम्मद के वालिद तो मोहम्मद्स फादर, तो हम यहाँ पे क्या बोलते थे, मोहम्मद के वालिद बोला है ना, तो अबू मुहम्मदिन क्या बोलेंगे, अबू मुहम्मदिन। तो यहाँ पर अबू मुहम्मद के लिए क्या आया है, यहाँ वाव एक्स्ट्रा आया है, क्या आया है, वाव एक्स्ट्रा आया है। तो इसके बारे में क्या बता रहे, अबुन व अखुन ये दो ऐसे इसम है, आर टू ऑफ द फोर स्पेशल नाउन्स, यानी 4 स्पेशल नाउन्स है, 4 स्पेशल नाउन है, उनमें से 2 है अबुन और अखुन, उनमें से 2 कौन है, अबुन और अखुन। Which take this extra वाव will learn the two other two letter, यानी 4 नाउन ऐसे है जो मुदाफ और मुदाफ इलैह के दरमियान एक्स्ट्रा वाव को लाते हैं, एक्स्ट्रा वाव को लाते हैं, और बाकी दो के बारे में तो हम अबुन और अखुन का पढ़ रहे हैं, और बाकी 2 के बारे में हम आगे क्लासेस में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जैसे हमको कहना है मोहम्मद फादर, बाई सेम टोकन मोहम्मद फादर जो है अबू मुहम्मदिन, तो अबू के लिए इसमें ऐसे आने था ना, अबुन मुहम्मदिन, अबुन मुहम्मदिन, ठीक है, अबुन मुहम्मदिन, मोहम्मद के वालिद। तो यहाँ पर मोहम्मदिन, तो दरमियान में यहाँ पे कौन आ गया, वाव आ गया, अबू मोहम्मदिन, अबुन से क्या हो गया, अबू हो गया, तो एक्स्ट्रा वाव बीच में आता है। मतलब ये अबुन और अखुन के दरमियान, अबुन और अखुन ये 2 ऐसे इसम हैं, इनकी खासियत ये है कि मुदाफ और मुदाफ इलैह के दरमियान वाव का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अखू हु जमीर, अखू उसके वालिद, अबूहु सॉरी अखूहु उसका भाई, अबूहु उसका भाई, उसके वालिद, अखूहुमा उन दोनों का भाई, अबूहुमा उन दोनों के वालिद, अखूहुम उन दोनों का, उन सबके भाई, अबूहुम उन सब के वालिद, अखूहा उस एक औरत का भाई, अबूहा उस एक औरत का वालिद, अखूहुमा उन 2 औरतों के भाई, अबूहुमा उन 2 औरतों के वालिद, अखूहुन्ना उन सब औरतों के भाई, अबूहुन्ना उन सब औरतों के वालिद। ठीक है, अब यहाँ पर मुतकल्लिम मुखातिब कैसे किया हो रहे, अखू का तू एक मर्द का भाई, अबू का तुझ एक मर्द का वालिद, अखू कुमा तुम दोनों मर्द के वालिद, भाई, अबू कुमा तुम दोनों मर्दों की वालिद।
वालिद, दोनों मर्द के वालिद। इसी तरह तू एक औरत का भाई, तू एक औरत की वालिद, तुम सब औरतों के भाई, तुम सब औरत का वालिद। इस तरह से अखी, मेरा भाई, अखूना, हमारा भाई, अबी, मेरे वालिद, अबूना, मेरे भाई, हम सबके वालिद। The rule of for extra vowel does not apply when this noun are followed by या मुतकल्लिम, यानी ये जो एक्स्ट्रा वाव है तमाम इस्मा में आएगा, लेकिन अगर ये या मुतकल्लिम में आ जाए, ये इसम अबू और अखुन, अबून और अखुन, ये इसम अगर या मुतकल्लिम के साथ हो तो वहां पर एक्स्ट्रा वाव का रूल फॉलो नहीं होगा। द रूल फॉर एक्स्ट्रा वाव डज नॉट अप्लाई व्हेन दिस नाउन्स आर फॉलोड बाय या मुतकल्लिम। जब भी ये नाउन या मुतकल्लिम के बाद आते हैं, मतलब ये इसम या मुतकल्लिम के साथ आते हैं, तो वाव का रूल इनके साथ फॉलो नहीं होता है। तो आइए एक बार हम ज़मायर को पढ़ते हैं अखूहू के साथ। अखूहू, अखूहुमा, अखूहुम, अखूहा, अखूहुमा, अखूहुन्ना, अखूक, अखूकुमा, अखूकुम, अखूकी, अखूकुमा, अखूकुन्ना, अखी, अखूना, अबूहु, अबूहुमा, अबूहुम, अबूहा, अबूहुमा, अबूहुन्ना, अबूक, अबूकुमा, अबूकुम, अबूकी, अबूकुमा, अबूकुन्ना, अबी, अबूना। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी क्लियर हो गया आप लोग का कि जैसे चार इस्मा ऐसे हैं जो मुदाफ और मुदाफिले के दरमियान जब आते हैं, जब मुदाफ, तो इनके मुदाफ और मुदाफिले के दरमियान वाव ऐड हो जाता है उनके दरमियान, किसमें, अबुन और एखुन में। इसी तरह आइए यहाँ पर एन और इला हरफे जर के साथ, जब ये ज़मायर हरफे जर के साथ आते हैं तो देखिए। अच्छा, एक और चीज इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए, जैसा कि यहाँ पर ये था ना, हाँ, ये कौन सी हालत में है। जैसे कभी कभी इन्हें अटैच प्रोनाउन कभी कभी हालत जरी में होता है, हालत मजरूर इसमें मजरूर होता है, कभी कभी इसमें मंसूब होता है। तो इसमें मजरूर कब होता है, तब इन्हें मुदौफ मुदौफिले की शक्ल में आता है। तो यहाँ पर ये मुदौफ मुदौफिले की शक्ल में, ये अबू मुदौफ है और क्या मुदौफ इलैहि है, मुदौफ मुदौफिले की शक्ल में है। तो यहाँ पर ये हालत मजरूर में है, किसमें है, ये हालत मजरूर में है। क्यों हालत मजरूर में है, क्योंकि इन्हें यहाँ पर मुदौफ इलैहि बनकर आया है। अब यहाँ पर ये हरफे जर के साथ आ रहा है, हरफे जर के साथ आने से भी क्या हुआ, ये इसमें मजरूर है। क्या है, इसमें मजरूर, अटैच प्रोनाउन ज़मीर मुत्तसिल एज, इसमें मजरूर। जब हरफे जर के साथ आता है तो वो इसमें मजरूर होता है। जैसे अटैच प्रोनाउन, भले से यहाँ पर आपको यहाँ पर डिटैच प्रोनाउन भी लिखा हुआ है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं अटैच प्रोनाउन के बारे में। यहाँ पे देखिए एन अटैच प्रोनाउन है और इला अटैच प्रोनाउन है। अब इससे कबल के हम इनकी ज़मीर पढ़े, पूरे गर्दान पढ़े, इसके बारे में जानते हैं। द अलिफ मकसूरा एट द एंड ऑफ इला, यानी इला के बाद जो अलिफ मकसूरा होता है, ये खड़ा जबर, ये खड़ी जबर को अलिफ मकसूरा कहते हैं, वर्टिकल फतहा, ठीक है, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं। जब द अलिफ मकसूरा एट द एंड ऑफ इला चेंजेस टू या व्हेन इट इज फॉलोड बाय एन अटैच्ड प्रोनाउन, यानी जब ये इला अटैच्ड प्रोनाउन के साथ, इनमें से किसी के भी साथ आता है, तो ये इला किससे बदल जाता है, या से बदल जाता है। किससे बदल जाता है, या से। जैसे यहाँ पर देखिए इला था, इला, जब इसके बाद क्या आ गई, ज़मीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन आ गई, तो इला से इलैहि बन गया। इला से क्या बन गया, इलैहि बन गया। इला से क्या बन गया, इलैहि, इलैहि। जैसे देखिए इला था, इला से इलैहि क्या बन गया, इलैहि। अब उसके बाद इसमें एक और चीज चेंज हो रही, क्या हो रही, देखिए इला से इलैहि, और जमीर कौन सी अटैच हो गई इसमें, अब हु जमीर अटैच हो गई। कौन सी जमीर हुई अटैच, हु। तो ऑल्सो नोटिस द चेंज फ्रॉम हु टू ही, ये हु जमीर किसमें बदल गई, ही में, इलैहि, इलैहि।
जैसे अबुन और अपुन दोनों इसम की ये खासियत है कि जब भी अटैच प्रोनाउन के साथ आते हैं तो इनके दरमियान में हर्फ वाव ऐड हो जाता है। ठीक इसी तरह हरफ जर इला या अला, हरफ जर इला या अला, जैसे यहाँ पर सेम इज ट्रू फॉर अला, हरफ जर इला या अला, जब दोनों इसम अटैच, दोनों हर्फ अटैच प्रोनाउन के साथ आते हैं तब ये यहाँ किस में बदल जाते हैं, जब ये या में बदल जाते हैं। किस में बदल जाते हैं, या में। या में, कौन सी या में, यहाँ पे देखिए या व्हेन इट इज फॉलोड बाय एन अटैच, यानी खड़ा अलिफ मकसूरा था इनके पर तो ये या बदल गया। साथ ही साथ जैसे अलई है, अलई, ठीक है, इस तरह से। साथ ही साथ ये जो हु जमीर है वो हु जमीर हु से ही में बदल जाती है, इलैहि या अलैहि, इलैहि अलैहि, इस तरह से। जैसे यहाँ पर आपको दिखा रहा है इलैहि इलैहिमा, देखिए पूरे हा जमीर में कसरा है, इलैहिमा, इलैहुम, इलैहिम, इलैहिम, हुम था लेकिन यहाँ पर हिम हो गया। ये इसका रूल है, जब अटैच प्रोनाउन के साथ आता है हरफ जर तो अलिफ मकसूरा या में बदल जाता है और हु जमीर ही में बदल जाती है। ठीक है, अब अन का तो सेम रहेगा। अन में अगर इला और अला के अलावा हरफ जर आएंगे तो उनमें सेम होगा। जैसे एन हु, एन हुमा, एन हुम, उस एक मर्द से, उन दो मर्द से, उन सब मर्द से। एन हा, उस एक औरत से। एन हुमा, एन हुन्ना, आका, तू एक मर्द से। आकुमा, तुम दो मर्द से। आकुम, तुम सब मर्द से। आकी, तो एक औरत से। आकुमा, कुन्ना, तुम सब औरतों से। अन्नी, मुझसे। अन्ना, हमसे, इस तरह से। अब यहाँ पर इला है, इला, इला के साथ आते ही यहाँ पर क्या हो गया, बदल गया। एक तो ये खड़ा अलिफ मकसूरा या में बदल गया और हा कसरा में बदल गई। ठीक है, इला, इला से इलैहि, इलैहिमा, इलैहिम, इला की तरफ से एक, उस एक मर्द को या उन दो मर्द को या उन सब मर्द को। इलैहा, हा ज़मीर मुअन्नस, उस एक औरत को, या इलैहिमा, उन दो औरतों को, या इलैहिन्ना, उन सब औरतों को। ठीक है, हा ज़मीर किस में बदल गई, यहाँ पर कसरा में। अब यहाँ क्यों नहीं बदली, क्योंकि अगर हा मुअन्नस का सेगा है तो हा जो की तो रहेगी। वैसे ही इलैका, इलैकुमा, ये सेम अपने ही हालत पे रहेंगे। इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, तुम सब औरतों की जानिब से। इलैया, मेरी जानिब से। इलैना, हमारी जानिब से। अब यहाँ पर देखिए इला तो था, इला में ऑलरेडी एक या आ गया था, साथ ही साथ एक और या ऐड हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर इलैया हो गया। ये क्या हो गया, इलैया, इलैया। ओके, क्लियर है यहाँ तक, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए इसी तरह द प्रीपोजिशन ली गेट्स अ फतहा व्हेन इट इज फॉलोड बाय एन अटैच्ड प्रोनाउन, यानी जैसे यहाँ पर इला का अलिफ मकसूरा या में बदल रहा था वैसे ही हरफ जर ली, हरफ जर जो कसरा वाला है, जब वो अटैच्ड प्रोनाउन के साथ आता है तब उसके साथ फतहा आ जाता है, तब उसके साथ फतहा आता है। ठीक है, जैसे ला शरीक लहू, हम कलिमात में पढ़ते ना, ला शरीक लहू, उसका कोई शरीक नहीं है। ला शरीक लहू, ला हर्फ जर है, उसके बाद ये जो जमीर ह है ये जमीर अटैच प्रोनाउन है, इसलिए ये ली से ला बन गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, विद वन एक्सेप्शन सी बिलो, सिर्फ एक को छोड़कर, किसको, याए मुतकल्लिम को छोड़कर। ये द प्रीपोजिशन ली रिटेन्स इट्स कसरा, यानी याए मुतकल्लिम में प्रीपोजिशन ली वापस आता जाता है व्हेन इट इज अटैच्ड टू याए मुतकल्लिम। जब याए मुतकल्लिम को अटैच होता है तो लाम का कसरा वापस लाम को आ जाता है। जैसे इसके अलावा दिगर आसमां में अगर उसको कसरा हो तो कसरा ही रहेगा, लेकिन सिर्फ ली में ला बन जाएगा। जैसे बिही, बिहिमा, बिहिम, बिही बा के माना है साथ, बिही उसके उस एक मर्द के साथ, बिहिमा उन दो मर्दों के साथ, बिहिम उन सब मर्द के साथ, बिहा उस एक औरत के साथ, बिहिमा, बिहिन्ना उन सब औरतों के साथ, बिका तो एक मर्द के साथ, बिकुमा, बिकुम, बिकी तो एक औरत के साथ, बिकुमा तुम दो औरतों के साथ, बिकुन्ना बी मेरे साथ, बिना हम सब के साथ।
क्लियर। मुअन्नस के लिए खी है, मुज़क्कर के लिए का। इसी तरह अब यहाँ लाम हरफे जर से ल हो गया, ली से ल हो गया, लहू उसके लिए, उस एक मर्द के लिए, लहुमा लहुम, लहा उस एक औरत के लिए, लहुमा उन दो औरतों के लिए, लहुन्ना लका तू एक मर्द के लिए, लकुमा लकुम लकी तो एक औरत के लिए, लेकुमा तुम दो औरतों के लिए, लेकुन्ना तुम सब औरतों के लिए, ली मेरे लिए, लना हमारे लिए। क्लियर। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं अब तक यहाँ पे ये अटैच प्रोनाउन अगर, अखुन और अबुन दो ऐसे अस्मा हैं, इन दोनों के साथ आए, मुदौफ आए तो ये मुदौफ होते हैं और अटैच प्रोनाउन मुदौफ इले होते हैं, तो इनके दरमियान वाव ऐड हो जाता है। या हरफे जर के साथ अगर ये आए, हरफे जर इला और अला के साथ आए तो इनका अलिफ मकसूरा या में बदल जाता है और हो जमीर ही में बदल जाती है। इसके अलावा लाम हरफे जर के साथ आए तो लाम हरफे जर से हरफे मफ्तूह, वो मफ्तूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मफ्तूह। अब यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस, अब यहाँ पर पास्ट टेंस वर्ब सफिक्स वर्सेस किसके, जमीर मुनफसिल और जमीर मुतसिल। मतलब यहाँ पर हमने पास्ट टेंस फेले माजी की गर्दान पीछे पढ़कर आए ना पिछली क्लासेस में, फेले माजी, अब हमने पढ़ा जमीर मुतसिल और पहले हमने पढ़ा जमीर मुनफसिल। इन तीनों के दरमियान फर्क दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर, ठीक है। फेले माजी जमीर मुनफसिल हुआ हुमा हुम, जमीर मुतसिल हु हुमा हुम, और पास्ट मतलब जो जमाइल इसम के साथ लफ्जों में ऐड होते हैं वो देखिए किस तरह से ऐड होते हैं। और पास्ट टेंस में तो यहाँ पर हुआ हुमा ये दोनों जमाइर वर्ब में आएंगे तो ये पोशीदा होते हैं, दोनों जमाइर पोशीदा होते हैं। अब जब तस्निया में आएंगे तो इसका अलिफ लिया जाएगा, और जमा में आएंगे तो ये हुम जमायर के बजाय क्या लाएंगे, यहाँ पर वाव अलिफ लाएंगे। तो हमने ये वर्ब में भी ये जो सफिक्स यहाँ पर ऐड करते हैं, जो भी वर्ब ऐड होगा वो अच्छे से हमने देख लिया था। आप लोग फिर पास्ट टेंस की वीडियो देखिए इसको समझने के लिए, और ये मुनफसिल को भी पीछे से पढ़ लिया था हमने। अब ये मुतसिल, ठीक है, एक बार मैं पढ़ी, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, तुमा तुम, तुमा तुन्ना, अना नहनु, हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, यना। अब ये जमायर देखिए किसी फेल के साथ ऐड करेंगे हम, फेल के साथ किसके साथ ऐड करके देखिए, फ़अला के साथ, ठीक है। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। क्लियर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर मुनफसिल, मुतस्सिल और वर्ब तीनों असबाब भी हमने पढ़ लिया, और उम्मीद है कि आप सबको ये सब समझ में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह।